Hello and welcome to the Knowledge Source. Recently, Department of Military Affairs headed by the Ministry of Defense has given a proposal to raise the retirement age as well as slashing the pension of the armed forces. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा ये जो भी प्रपोजल्स आए हैं कि एज रिक्वायरमेंट जो आर्म फोर्सेस की है उसको बढ़ाया जाए और जो पेंशन्स हैं उसको भी रिडक्शन उसमें करने की बात आई है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे और कौन कौन से ऐसे फ्रंट्स हैं जिस पे ये प्रपोजल की क्रिटिसिज्म हो रही हैं और इस प्रपोजल में क्या क्या ऐसे ऐसे स्पेसिफिक बात की गई हैं। तो इस सेशन में हम सब कुछ ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो रिसेंटली एक अभी कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई है जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि DMA ने, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है, उन्होंने ये प्रपोज किया है टू रेडिकल चेंजेस इन रिटायरमेंट प्रोफाइल एज वेल एज रिडक्शन इन द पेंशन ऑफ द आर्म फोर्सेज। तो इस सेशन में अभी हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे प्रपोजल्स आए हैं, लेकिन अभी के लिए देखिए कि ये जो कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई है आफ्टर द प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि डिफेंस ऑफ स्टाफ जो कि जनरल बिपिन रावत ने वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमें जो आर्म फोर्सेज में जो भी अभी ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी जवान्स हैं उनकी एज जो है वो जो जिस एज पे रिटायर होते हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ जो पेंशन्स उन्हें मिलता है उसमें थोड़ी रिडक्शन की बात कही गई है और जिसके बाद ये एक काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई है। तो अगर हम देखें कि क्या ऐसे प्रपोजल्स दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा, तो देखिए सबसे पहले प्रपोजल में ये बोला गया है कि देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द रिटायरमेंट एज ऑफ द ऑफिसर्स, जो कि इस अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है तो या हम देख सकते हैं कि 3 साल से लेके बीच में 3 साल तक ये एज इन्हेंसमेंट हो सकता है, जो कि सर्विस एक्सटेंशन जो कि 17 ईयर्स तक नॉन ऑफिसर्स गैजेट जो होते OTA के थ्रू आते हैं उनकी जो एक्सटेंशन हो सकती है 3 साल तक की। तो हम ये अभी इस प्रपोजल में बात की गई है। इसके बाद अगर देखें हम तो DMA जो यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो ये भी कंसिडर कर रहा है कि किस तरीके से जो पेंशन्स जो मिलते हैं ऑफिसर्स को या जवान्स को उसमें थोड़ी कटौती की जाए और इसके लिए अगर कोई प्री मैच्योर यानी कि अपने टर्म्स जो रिटायरमेंट एज है उससे पहले वो रिटायर होता है तो उसके लिए उस पर काइंड ऑफ पेनाल्टी के तौर पे उसकी जो पेंशन है उसमें रिडक्शन की बात की गई है। और जिसके चलते अगर मेजर एम अगर मैं देखूँ ये जो पेंशन की कटौती की बात की गई है उसका मेन मकसद है कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो होते हैं वो अराउंड 20 या 25 ईयर्स तक जॉब के बाद वो अपना जो प्रोफाइल है उसको शट डाउन करते हैं, यानी कि वो अब वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो स्टेट ऑफ बेहतरीन ऑफिसर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं हमें कमी आर्मी को या डिफरेंट आर्म फोर्सेस को खलती है। इसके चलते ये प्रपोजल लाया गया है कि वो उनकी जो स्किल्ड मैन पावर है या उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको आर्मी यूटिलाइज कर सके और वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ना ले सके, इसका प्रपोजल में ये मकसद है। अगर हम देखें इसके बाद ये भी बात किया गया है कि अगर जो भी ऑफिसर्स हैं या कर्नल, जैसे कि मान लो कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर या फिर मेजर जनरल्स, ये जो रैंकिंग के ऑफिसर्स हैं या फिर अगर जवान जूनियर कमीशंस ऑफिसर्स हैं तो उनकी जो सर्विसिंग एज जो हो जाएगी वो अभी अराउंड जैसे कि 52 से 57 यानी कि 3-4 साल तक ये एक्सटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये प्रपोजल में ये मेंशन किया गया है कि देयर शुड बी ए कट इन द पेंशन, और ये पेंशन हो सकता है जैसे कि 25% तक, 25% से 50% के बीच में ये पेंशन कट आउट हो सकता है। इसमें कि डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑफिसर्स लेंथ कि उन्होंने कितने साल तक अपने आर्म फोर्सेज में या अपने रिक्रूटमेंट उन्होंने अपना सर्व किया है कंट्री को। जैसे कि अगर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, अगर 20 से 25 साल के बाद कोई ऑफिसर से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेता है तो उसमें क्या होगा कि 50% तक उसकी जो ये पेंशन होगी उसमें रिडक्शन या फिर कटआउट हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर कोई ऑफिसर्स जो है 26 ईयर से 30 ईयर के बीच में अगर कोई प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेता है तो वो में हमें 60% तक उसकी जो पेंशन है उसमें रिडक्शन हमें देखने को मिल सकेगी। अगर हम देखें 31 से अगर 31 टू 35 ईयर्स तक अगर प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया जाता है तो उसमें 75% तक जो ये पेंशन कट आउट की प्रपोजल इसमें मेंशन की गई है। सो देखिए बेसिकली मैं आपको बताया कि जैसे प्रपोजल ये लिया गया है इसका मेन मकसद ये है कि जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट बहुत सारे ऑफिसर्स लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करने के लिए ये बात कही गई है। लेकिन
लेकिन इस इशू पे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं या बहुत सारे ऐसे इस पे बहुत सारे ओपन एंडेड ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ये सही भी है आर्म फोर्सेस के लिए। देखिए, इसमें अगर क्रिटिसिज्म के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो जो आइडिया है कि जो एज इन्हेंसमेंट की बात की गई है वो सही नहीं है, क्योंकि डेड वुड हम जो कहीं ना कहीं इस पे क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप ये देखा जाता है कि कई बार अगर जो कर्नल्स या फिर कमांडिंग ऑफिसर सीओ जो हैं उनकी एक ह्यूज फ्लॉक हमें देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू कि हमें न्यू ऑफिसर्स चाहिए। तो इस तरीके सिचुएशन हमें देखने को मिल सकेगा, जो कि कहीं ना कहीं हम देखें ये एक वायलेशन है जो कि कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो है कि ऐसा माना जाता है कि आर्मी में यंगर द लीडर एंड द मोर रिस्क ही वुड टेक। तो ऐसा माना जाता है कि जब ज़्यादा यंग है कोई भी लीडर तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है एज कंपेयर टू दोज हु आर इन द एजेड। सो इसलिए ये बोला जाता है कि जब एज जब हो जाती है तो उसमें कई बार होता है ऑफिसर्स वो रिस्क लेना से डरते हैं या फिर बचते हैं। डरता तो मैंने ये वर्ड यूज़ करूंगा, लेकिन हाँ बचना जरूर, क्योंकि उनके पास अलग सारी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो इस तरीके के सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद ये कहीं ना कहीं आप देखें ये जो जो वैकेंसीज क्रिएट होंगी, क्योंकि अगर आप देखें 52 से 57 यानी 52 टू 57 ईयर्स आप बढ़ा रहे हैं यानी 4-5 साल, तो ये 4-5 साल जो इन्हेंसमेंट हो रहा है ये कहीं ना कहीं जो न्यू वैकेंसीज है उस पर भी कहीं ना कहीं ये होल्ड लगाएगा। तो इस तरीके सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये सबसे मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर बोलूंगा कि ये काइंड ऑफ जो इन्वायरमेंट बन चुका होता है कि हमारे आर्म फोर्सेज में कि हमारी जो आर्म फोर्सेज इज द बेस्ट आवर आर्म फोर्सेज इज द बेस्ट फोर्सेज इन द वर्ल्ड। और इसलिए कई बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं वो हमें बेसिक जो फैसिलिटीज के साथ जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक लिविंग लिवलीहुड के लिए एक ऑनर होता है या आपके पास पैसे होने चाहिए, वो बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज जो होगा प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि ये जो प्रिंसिपल्स है इस पे बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिजम्स हो रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा गवर्नमेंट इस पे क्या इसका रिएक्शन आता है, या फिर आर्म फोर्सेस की जो पॉलिसीज हैं इस पे क्या चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।